अस्पताल में अगर आप चले जाइए, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा, जांच के लिए मशीनें नहीं है, दवाइयों की कमी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। मस्जिद और मंदिर के नाम पर पूछना चाहता हूँ, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए उनको प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा किसी को आज के दिनों में आपने ये जरूर गौर किया होगा कि आप जब भी कोई सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ हॉस्पिटल एक पुराने खंडहर की तरह दिखाई देता है और उनके अंदर जाने से ये पता चलता है कि किसी मरीज का इलाज करवाने के लिए आपको लंबी लाइन में खड़ा करवा दिया जाता है और वहीं किसी को अगर ऑपरेशन करवाना हो तो सीट मिलना मुश्किल हो जाता है। काफी दिक्कतें आती हैं जिनको पूरी करने में ही मरीजों की जान निकल जाती है। ये सारी राजनीतिक घोटाले को लेके राघव चड्ढा की एक पुरानी वीडियो जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही है, जिसकी राघव चड्ढा बहुत ही बड़ी खुलासा किए हैं। एक बार आप भी देखिए इस वीडियो को। है और अगर इलाज की ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है। और प्राइवेट अस्पतालों की सर हालात ये हैं कि अगर आज आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज करना पड़े तो आपको लोन लेना पड़ता है। राघव चड्ढा ने इलाज को लेकर जिस तरह अपना बयान दिया है, कहीं न कहीं सत्ता में बैठे सरकार को इसको जल्द से जल्द ठीक करना होगा, वरना अगली बारी बहुत ही मुश्किल हो सकती है। हमारे देश में अब इतना करप्शन हो चुका है कि क्या ही बताए, हर एक चीज में आज धांधली हो रही है। अपने घर के गहने, अपना रियल एस्टेट एसेट बेचकर पता नहीं कितने हजारों लाखों लोग हर साल भारत में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक हेल्थ इमरजेंसी के चलते प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। यहाँ तक कि शिक्षा हो या दवाइयाँ हो, सभी जगह बस गरीबों से पैसा लूटा जा रहा है, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा। राहुल गांधी की सरकार थी तब इतनी परेशानियां नहीं होती थी। असल में राहुल गांधी ही गरीबों के लिए मसीहा है। कांग्रेस की सरकार बहुत ही बढ़िया थी और बढ़िया रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जिनकी ये पुरानी वीडियो आज पूरे ट्रेंड में चल रही है, उन्होंने अपने इस बयान में मोदी जी की पूरी बोलती बंद करके रख दी है। जहां उन्होंने पार्लियामेंट स्पीच के दौरान उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं। वो कहते हैं कि अगर देश में कोई भ्रष्टाचार फैला रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की ही सरकार है। देश में अगर कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव कर रहा है तो कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ भाजपा की ही सरकार है। करके मॉब लिंच कर दिया और बोले कि जीएसआर का नारा लगाया, और वो जीएसआर का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? क्या मजाक है बताइए? आपकी डेमोक्रेसी है? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 3। लोगों का कहना है कि ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार ही फैला सकते हैं और देश में जातिवाद का प्रचार करते हैं और दंगे भी लगवाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि अगर देश में मुसलमानों से इतना ही तकलीफ है तो संविधान में राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस का मतलब ठीक क्या रह जाएगा? क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बना कर दे रहा हूँ, कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती, आपके लिए। जब किसी के लिए इस देश में फ्रीडम ही ना रहे तो फ्रीडम का मतलब क्या ही रह जाएगा इस देश में? असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये बड़ी आरोप है कि ये सरकार केवल भ्रष्टाचार ही फैलाना जानती है। अगर सत्ता को एक नजरिए से देखा जाए तो अब कई भारतवासी भाजपा सरकार के खिलाफ हो रही है। इन्होंने किसानों को लूटा है, जवानों को बर्बाद किया है। अगर आप लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बोलिए। जब देश के नौजवानों का भविष्य अंधेरे में लटकता है तो एक माँ के दिलों में क्या बीतती है? क्या हमारी सरकार सो रही है या सिर्फ चुनावी रैलियों में व्यस्त है? दिल्ली के जंतर मंतर से एक माताजी का ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख के पूरी भाजपा सरकार हिल जाएगी। देखिए इस माँ की आवाज को, किस तरह कैमरे के सामने ये माँ अपनी दर्द बयां कर रही है। मुझे कोई गर्मी नहीं है। जिस दिन से इन बच्चों को देखा है मेरा दिल ऐसा करा कि मैं उनके साथ रहूं। मेरे जो बच्चे और बेटी और बेटा यहाँ हैं, डटे रहो और इनसे मुकाबला करो। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, नौकरी तो लगा लेंगे और आज इनके उस द्वारा इनको प्रताड़ित करके नहीं लगाओ तो मत लगाओ, कुछ भी करेंगे। लेकिन ये तो कुर्सियों पे बैठते और अपने घर में, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हवाई जहाज। आज उस गरीब से पीछे उसके 4 बच्चे, एक मोबाइल 10,000 का आता है, 4 बच्चे रह जाते। वो किस तरह से, जिसके घर में सब्जी नहीं बनी है वो पढ़ाता है। और ये तो आए दिन फीस भरवाते हैं, हजारों की नीट की भरवा ली, इसकी भरवा ली, उसकी, और कैंसिल हो गया, लीक हो गया।
कैसे सत्ता की मलाई खाने वाले हमारे देश के करोड़ों गरीब और होनहार बच्चों के भविष्य को दीमक की तरह चाट रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में चिलचिलाती धूप में खड़ी इस 78 साल के बुजुर्ग माँ के आंखों के आंसू सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा सरकार के मुंह पे एक तमाचा है। ये सरकार जो डिजिटल इंडिया और प्रशासन का ढोल पीटती है, आज उसी की नाक के नीचे देश की शिक्षा व्यवस्था वेंटिलेटर पे आ चुकी है। शहरों के बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों से लेकर गाँव की उन सुनसान गलियों तक एक बाप सूखी रोटी खाकर अपने बेटों को इस उम्मीद में पढ़ाता है कि एक दिन उनके बच्चे उनकी गरीबी दूर करेंगे। उसी यदि लीक होता है तो आपकी गलती है, और उसी फीस पे और उसी पे दोबारा पेपर दिलवा। ये बार बार फीस कहाँ से लाएंगे वो गरीब बच्चे? ये तो आउट कर देते हैं, पेपर दिलाते होने ही नहीं देते हैं। अच्छा। यूँ नहीं देते हैं कि इनको फीस आती है काफी मात्रा में बच्चों की, और नोट भरते हैं। ये को पाएंगे तो माँ बाप भी आएंगे, हम भी आएंगे, और हमारे किसान भाई भी आएंगे, सब साथ देंगे इनका। आपको लग रहा है कि हर जगह ये मैसेज पहुंच रहा है? हाँ पहुँच देश भर में? देश भर में पहुँच रहा है। तो आज आप यहाँ पर आई हैं तो लगातार रहने वाली हैं या फिर नहीं, मैं जाऊंगी, पर आप आई जरूर है? हाँ आई जरूर। मुझे इन बच्चों से मिलना जरूर था। क्या या तो मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या इन बच्चों की मांगे माननी चाहिए। लेकिन उन सभी के सपनों का कत्लेआम हो गया है। नीट समेत तमाम परीक्षाओं के पेपर को लीक किया गया है, लेकिन साहब सिर्फ विदेशों में घूम रहे हैं। उनका विदेशी दौरा पूरा ही नहीं हो रहा और चुनावी रैलियों में व्यस्त रहते हैं। आखिरकार ये कैसा न्याय है? जब आपको वोट चाहिए होता है तब हर गरीब को अपना परिवार बताते हैं, हर लड़के को अपना बेटा बताते हैं, और जब आज यही आपका परिवार सड़कों पे आ चुका है, जो सड़कों पे भूखे प्यासे बैठे हैं, तब आपके मंत्री कहते हैं हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। जनता की कमाई से टैक्स वसूलने वाली ये सरकार पूंजीपतियों की दलाल और चोरों की सरदार बनी बैठी है। युवाओं के हक को पैरों तले कुचला जा रहा है। क्या इस निकम्मी व्यवस्था और अहंकारी सरकार को क्या अब पूरे देश को सड़कों पे उतरना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सोई हुई सरकार के कानों के पर्दे हिल जाए। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।